9 रन बनाने की जब बात आई है तो आंद्रे रसल भी लगातार जोखिम उठाने के लिए जाएंगे और फिर देखना है क्या भरोसेमंद अंदाज में अपनी टीम को जिता पाएंगे, क्योंकि रसल पर जब दबाव आता है और बल्लेबाज जब जोखिम उठाते हैं तो ऐसे 1-2 साल रहे थे जहां पर लगातार आईपीएल सीजन में आंद्रे रसल भरोसे पर खड़े उतरते हुए तेज अंदाज में बड़े रन बनाते नजर आए थे। लेकिन काफी सारे ऐसे भी सीजन रहे हैं जहां पर आंद्रे रसल पर इसी तरीके से कोलकाता की टीम निर्भर रहती है, लेकिन रसल अगर देखा जाए हर बार उस तरीके से मुकाबला जिता नहीं पाते हैं। इस बार देखना है गेंदबाजी में हरप्रीत बरार को लगाया जा रहा है। अराउंड द विकेट्स अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद लेकर आएंगे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी, मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी। लेग साइड में सभी के सभी खिलाड़ी अगर देखा जाए बाउंड्री पर है। लेग स्टंप की लाइन में डाले गए गुडलैंड की गेंद फ्लिक कर दिया, जमीनी तौर पर फाइन लेग की दिशा में खेला है। स्क्वायर लेग खिलाड़ी फाइन लेग पर पहुंचते हुए चहर जब तक जाकर गेंद को रोकेंगे बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे किए और 2 रनों के साथ स्कोर होता 85 रनों का कोलकाता की टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। तो आंद्रे रसल ने इस बार लेग साइड में खिलाड़ियों को बाउंड्री पर देखते हुए गेंद को जमीन पर खेलना पसंद किया और तेजी दिखाते हुए 2 रन पूरे कर दिए हैं। अगली गेंद अब लेकर आएंगे हरप्रीत अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अब स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर अभी भी कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, इस गेंद को वापस गेंदबाज के हाथों में डॉट बॉल आता हुआ। अगली गेंद अब लेकर आएंगे हरप्रीत अराउंड द विकेट से गेंदबाजी जारी रखते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपने पहले ही ओवर में है, दबाव में भी होंगे, पहला ही मुकाबला खेल रहे इस सीजन का। ऑस्टन की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद आड़े बल्ले से सीधी बाउंड्री पर गेंदबाज की तरफ गेंद को खेल दिया, गेंदबाज गेंद को रोक नहीं पाए, गेंद जा रही है सीधी बाउंड्री पर चौके के लिए। गेंदबाज ने अपना हाथ बीच में डालना चाहा लेकिन जितने ताकत के साथ इस गेंद को मारा गया था रसल की तरफ से, गेंदबाज अपने आप को चोटिल कर देते अगर पूरी तरीके से उंगलियां लगा देते इस गेंद को। तो आखिरी समय पर अगर देखा जाए खिलाड़ी ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया और गेंद को जाने दे दिया अपने ऊपर से सीधी बाउंड्री पर चौके के लिए। ताकत और शॉट आता हुआ 89 रनों का स्कोर कोलकाता की टीम का। रसल की पहली बाउंड्री 5वीं गेंद पर आती हुई अराउंड द विकेट से अगली गेंद हरप्रीत की, ऑस्टन की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद बैकफुट पर हटते हुए पुल कर दिया, इस गेंद को खेला मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री पर। सिकंदर रजा एक और बार एक टिप्पे पर गेंद को रोक लेंगे, सिंगल आता हुआ 90 रनों का स्कोर कोलकाता की टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। तो रसल भी अगर देखा जाए अब पिछले सीजन को देख कर आ रहे हैं, उससे पहले सीजन में भी रसल ने अगर देखा जाए बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा बड़ा योगदान कोलकाता की टीम को नहीं दिया था, ज्यादा बड़े अंदाज में मुकाबले नहीं जिता पा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो कहीं ना कहीं आंद्रे रसल ने भी अपने बल्लेबाजी में परिवर्तन दिखाया, चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर सिंगल ले लिया है। इससे पहले वरना हम लगातार देखा करते थे रसल अगर एक गेंद पर बाउंड्री लगा देते हैं तो अगली लगातार आने वाली गेंदों पर आक्रामक बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार काफी ज्यादा समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन में डाली गई वेंकटेश के लिए, बल्लेबाज ने ड्राइव किया इस गेंद को शॉर्ट कवर की दिशा में। 5 गेंद पर कोई रन नहीं आ पाया है, दायरे के अंदर गेंद को रोका गया था। अराउंड द विकेट से ही गेंदबाजी जारी रखते हुए लगातार गेंदबाजी हरप्रीत की तरफ से जारी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अंतिम गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई, फुल पिच गेंद को रिवर्स स्वीप करने के लिए गए, गेंद लगी जूते पर, जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर 30 गज के दायरे के अंदर तो गेंद को रोका जाएगा, लेकिन बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर लिया है। अंपायर देखना है कि लेग बाइक आता है या बल्लेबाज के खाते में ये रन जोड़े जाते हैं, लेकिन सिंगल की मदद से कोलकाता की टीम का स्कोर जरूर 91 रनों का हो चुका है। वेंकटेश अय्यर के खाते में रन नहीं जोड़े गए, 22 का रन माना गया, यानी कि गेंद और बल्ले का संपर्क भी नहीं माना गया पिछली गेंद पर। तो 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 91 रन कोलकाता की टीम के हैं। आने वाले 48 गेंदों में बनाने हैं कोलकाता की टीम को 101 रन और देखना है गेंदबाजी में किस तरीके से गेंदबाजों को घुमाया जाता है शिखर धवन की तरफ से। हरप्रीत बरार अपने पहले ओवर में लगाए गए थे, राहुल चहर अब आते हुए अपनी गेंदबाजी में दूसरी ओवर लेकर आएंगे। राहुल चहर को लगातार बाएं हाथ के बल्लेबाजों के डर से नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने जब राहुल चहर को लगाया गया तो बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को आउट करते हुए अपनी पहली सफलता हासिल की है चहर ने। तो क्षमता रखते हैं राहुल चहर भी दाहिने और बाएं दोनों तरीके के बल्लेबाजों को आउट करने की, ये इन्होंने दिखा दिया है पहला विकेट हासिल करते हुए। अब वेंकटेश अय्यर के लिए पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार इस ओवर की, गेंदबाजी जारी रखेंगे स्लिप खिलाड़ी, बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के लिए देखना है कि लगाया जाता है बिना किसी स्लिप के साथ। पहली गेंद ऑस्टन की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद रिवर्स स्वीप देता। पंजाब की टीम के कप्तान शिखर धवन राहुल चहर की गेंदबाजी बचाकर रख रहे थे आंद्रे रसल के लिए, और कोलकाता की टीम लगातार बाएं हाथ के बल्लेबाज ऊपर भेजी जा रही थी ताकि राहुल चहर की गेंदबाजी अंतिम ओवरों में जाते हुए आए। तो लगातार अगर देखा जाए दोनों ही टीमों की तरफ से रणनीति लगाई जा रही है। अगली गेंद चहर की ऑस्टन की लाइन में उठा दिया, गेंद को घुमाव के साथ सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए इस बार आंद्रे रसल का ये ताबड़तोड़ शॉट सीधी बाउंड्री पर आता हुआ, स्कोर हो जाएगा 98 रनों का कोलकाता की टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। ऑस्टन की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, बाहर की तरफ घुमाव लेते हुए गेंद निकली, बल्लेबाज ने अपना सीधा बल्ला तो दिखाया लेकिन आखिरी समय पर घुमाव देखते हुए बल्ले का मुंह खोलते हुए सीधी बाउंड्री पर घुमाव के साथ खेलने पर ध्यान दिया और 89 मीटर लंबा छक्का लग चुका है। इस ओवर में पहला छक्का आता हुआ रसल के बल्ले से। तो 100 के नजदीक पहुंचती हुई अब कोलकाता की टीम। अगली गेंद चहर की, ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में, गुडलैंड की लंबाई पीछे हटते हुए बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह खोल दिया, खेल दिया शॉट। थर्ड मैन पर हम देख रहे हैं मैदान पर शायद रोशनी अचानक से कम हो गई है। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो मुकाबले में रसल ही है वो खिलाड़ी जो कि
कोलकाता को वापस मैदान पर अब बराबरी पर ला खड़ा कर सकते हैं। जितने रनों से पीछे चल रही है कोलकाता की टीम, उस बराबरी पर ये ला खड़ा कर सकते हैं। देखना है अगली गेंद ओवर द विकेट से मिडिल स्टंप की लाइन में गुडलैंड की लंबाई पर खेल दिया, इसे सीधा पॉइंट पर खिलाड़ी के हाथों में। एक और सिंगल के लिए, सिंगल के साथ बल्लेबाज दौड़े हैं। स्कोर 98 रनों का 5 विकेटों के नुकसान पर। और गेंदबाजी में यहाँ पर 13वें ओवर में राहुल चहर बने रहेंगे। सामने से बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर के लिए अगली गेंद लगातार लेकर तैयार राहुल चहर की। ये दूसरी ओवर की गेंदबाजी है और गेंदबाजी में यहाँ पर देखा जाए ओवर द विकेट से वापस आते हुए लेग स्टंप की गेंद को स्वीप करने के लिए गए। गेंद सीधा डी स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी की तरफ। एक और सिंगल के लिए, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर कोलकाता का 100 रनों का हो जाता हुआ। तो ये देखा जाए तो लगभग 3 ओवर लेट चल रही है कोलकाता की गाड़ी यहाँ पर पंजाब की तुलना में। 10 ओवर में पंजाब के 100 रन थे, कोलकाता के 13वें ओवर के अंत में अब 100 रन पूरे हो रहे हैं। और यही वो अंतर हम बात कर रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं देखा जाए कारण है जिसके चलते कोलकाता पीछे और पंजाब आगे चल रहा है। और लेकिन इस अंतर को और इस फासले को कम किया जा सकता है रसल की तरफ से, और वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। 9 गेंदों में 16 पर 178 का स्ट्राइक रेट है। मसला जा रहा है लगातार गेंदबाजी को। लगातार एक लंबा छक्का जो मारा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, काफी खतरनाक छक्का था ये। अगली गेंद लेकर आते हुए रसल के लिए राहुल चहर ओवर द विकेट से आखिरी गेंद के साथ बिना स्लिप के साथ अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से कट करने के लिए गए। गेंद कीपर के हाथों में घूम गई बहुत ज्यादा। अपील हो रही है यहाँ पर राहुल चहर की तरफ से, किनारे की अपील हो रही है, लेकिन जितेश शर्मा मना करते हुए कुछ सुनाई नहीं दिया है। तो 13वें ओवर का खेल समाप्त। 100 पर 5 कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर है और शिखर धवन अपने बदलावों के साथ तैयार हैं। तो यहाँ पर शिखर धवन आने वाले समय में बचे 7 ओवर में देखना है किस तरीके से गेंदबाजी घुमा पाते हैं। 2 ओवर के खेल में राहुल चहर ने 12 रन खर्चे हैं और 1 विकेट निकाला है। आंद्रे रसल जहां पर 10 गेंदों में 16 रन पर हैं। वेंकी अय्यर ने 22 गेंदों में 24 रन बना दिए हैं। यहाँ पर देखा जाए दोनों बल्लेबाजों के बीच में चल रही पार्टनरशिप ये यहाँ पर एक नए सिरे से शुरू हुई है, जिसके बाद यह पार्टनरशिप अगर 50 के आगे निकलती है तो जरूर यहाँ पर पंजाब के लिए खतरा बढ़ेगा। लेकिन जो पार्टनरशिप चल रही थी नीतीश राणा और वेंकी अय्यर की, उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया, आउट कर दिया गया राणा को। राणा के बाद आउट कर दिया गया, ठीक उसके बाद रिंकू सिंह भी बड़ा शॉट लगाते हुए आउट हुए। तो अचानक से 2 विकेट गिर जाने के बाद से कोलकाता रिकवरी मोड में है और रिकवरी हो जाने के बाद फिर देखना है कि क्या यहाँ पर आक्रामकता बढ़ पाएगी। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी में नेथन एलिस आते हुए अपने 3रे ओवर में इस पार्टनरशिप में 17 गेंदों में 20 रन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर रसल ने अपना काम किया आक्रामक होने का, वेंकी अय्यर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी अगली गेंद के साथ इस दौरान फिलहाल लौटते हुए तेज गेंदबाज नेथन एलिस होंगे और एलिस की तरफ से देखना है किस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ पर हो पाती है। 3रे ओवर में यहाँ पर अपनी अगली गेंद लेकर वापस आएंगे। ये ओवर द विकेट से गेंदबाजी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ऑस्टिन की लाइन में गुडलैंड की लंबाई लेट कट करना चाहा, गेंद को सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर खेल गए। खिलाड़ी के हाथों में 1 और डॉट के लिए कोई रन नहीं। वेंकटेश अय्यर 24 रन पर हैं 22 गेंदों में। रसल फिलहाल बने हुए हैं सामने 16 रन पर और नेथन एलिस की तेज गति की गेंद का फायदा उठाना चाहेंगे, पसंद करेंगे इस तरह की गति को। देखना है कितना बड़ा स्कोर यहाँ पर दर्ज कर पाते हैं आज के दिन पर आंद्रे रसल, क्योंकि इन्हीं की बैटिंग पर और इन्हीं की सफलतापूर्वक बल्लेबाजी पर जीत निर्भर है। सामने से यहाँ पर कोलकाता की टीम पूरी तरीके से उम्मीद लगा चुकी है कि रसल यहाँ पर रन बनाएंगे। वेंकटेश अय्यर साथ दे रहे हैं। रसल की यहाँ पर बल्लेबाजी लगातार जारी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद लेकर वापस आते हुए ओवर द विकेट से नेथन एलिस की गेंद ऑस्टिन के बाहर से दे मारा चमाटा सीधी बाउंड्री पर चौके के लिए। मिड ऑफ खिलाड़ी के सामने से गेंद भाग गई है 4 रनों के लिए। ना केवल ये चौका है लेकिन ताकत और चौका है। और ये मिड ऑफ खिलाड़ी के सामने से जिस प्रकार गोली की तरह गेंद भागी है, यहाँ पर आंद्रे रसल का पूरी तरीके से ताकत का इस्तेमाल होता हुआ चौका लगाने के लिए। ओवर की शुरुआत में 2 यहाँ पर गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। कोलकाता का स्कोर 105 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बना रहेगा। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर फिलहाल वेंकटेश अय्यर 25 रन पर, जहां पर नाबाद आंद्रे रसल 20 रन पर। नेथन एलिस आए हैं 3रे ओवर में और इनकी गेंदबाजी थोड़ी पीकी साबित हो रही है। यहाँ पर उतनी असरदार, उतनी दमदार साबित नहीं हो रही जिस प्रकार से यहाँ पर अच्छी गेंद पर भी इनको चौका पड़ चुका है। अपने इस नए ओवर में जब आए हैं सामने एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। एलिस ने 1 विकेट इससे पहले निकाला है। यहाँ पर देखना रसल को रोकने के लिए क्या कुछ अलग कर पाएंगे। इस ओवर की अगली गेंद रसल के लिए, विकेटों को घेर कर खड़े हैं, आड़े बल्ले से पुल लगाने के लिए गए, टॉप एज दे गए, गेंद सीधा विकेट कीपर की दिशा में और ये कैच छूट गया है। शॉर्ट पॉइंट लेग पर कैच छूटता हुआ प्रभसिमरन सिंह के द्वारा कैच हाथ से निकलता हुआ पटकी गई गेंद थी और पटकी गई गेंद को पुल लगाने के लिए बल्लेबाज ने पूरे ताकत के साथ बल्ला घुमाया, टॉप एज दे गए और टॉप एज देने के बाद जब गेंद हवा में उठी, खड़ी हो गई, यहाँ पर विकेट कीपर के पीछे से सीधा यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट लेग की दिशा में चली जा रही थी। अंपायर की तरफ से ये 1 बाउंस का इशारा मांग रहे हैं आंद्रे रसल को। इस प्रकार का यहाँ पर 1 बाउंस का इशारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर पटकी गई बाउंसर गेंद थी, बल्लेबाज के कंधे के नीचे थी, तो 1 बाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मिस हिट था, ये कैच ले लेना चाहिए था लेकिन आसान कैच छोड़
दिया गया है। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से कट कर दी गई है, गेंद सीधा थर्ड मैन पर एक और सिंगल के लिए। इस प्रकार से कैच छोड़ने का भुगतान अब यहां से रसल करवाएंगे। कैच यहां पर पीछे भागते हुए हमें हाथ में आकर बाहर फुदकी है पर या 20 रनों पर। उसके बाद से यहां पर जिसमें आक्रामक हुए रसल हैं और 8 रन आ चुके हैं। हिट की गेंद मिलेगी, वेंकटेश अय्यर के पास स्ट्राइक है और नेथन एलिस रखेंगे। पुल्लन गेंद यहां पर लगातार डालते हुए फ्री हिट से चौथी गेंद है बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर के लिए। वापस आते हुए दौड़ लगाकर तेज गति की गेंदबाज दौड़ लगाकर तेज गेंद को उठा दिया हवा में, लेग स्टंप के लाइन से सीधी माउंट छक्का ले जाएगा अपने नीचे स्कोर को 31 रनों पर 115 रन पर। गेंद की गति भी अच्छी थी, गेंद आई भी बल्ले के नीचे सीधा और नेथन एलिस की नो बॉल के बाद आखिरी 2 गेंदें लेकर आने के लिए तैयार हैं। बाएं हाथ के वेंकी अय्यर स्ट्राइक पर हैं, जा रहा है तो फ्री हिट मिलने का कारण यह है कि यहां पर गेंदबाज फ्रंट फुट नो बॉल डाल रहे हैं। ये बॉलिंग क्रीज तक आने के बाद ये सामने इनका जूता इतना आगे गिर रहा है, इनकी एडी देखी जाए तो ये बॉलिंग क्रीज के आगे पड़ती हुई और इसके चलते यहाँ पर पूरी तरीके से ये नो बॉल है। अगली गेंद फ्री हिट की यॉर्कर गेंद, इस बार खोद निकालने की कोशिश, गेंद को लेकिन खेल दिया केवल मिड ऑफ पर एक और सिंगल के लिए। सिंगल पर से बल्लेबाज क्रॉस कर जाते हुए इस फ्री हिट पर कोई फायदा नहीं उठा पाए। ओवर में यहाँ पर लगातार मुफ्त के रन नो बॉल के रूप में आ चुके हैं, एक्स्ट्रा गेंदें डालनी पड़ेंगी। 8 गेंदों का ओवर हो चुका है। आखिरी 2 गेंदें बाकी है और यहाँ पर नेथन एलिस अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ आएंगे। दाहिने हाथ के आंद्रे रसल फिलहाल 13 गेंदों में 23 रनों पर हैं और फिलहाल देखा जाए अभी भी ओवर में 2 गेंदें या माफ कीजिए 1 ही गेंद बाकी है या फिर 2 गेंदें बाकी है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर अभी भी एक्स्ट्रा 2 गेंदें डालनी पड़ेंगी। ये रसल के लिए फुल लेंथ गेंद लगभग फुल टॉस बन सकती थी, कीपर के हाथ में जा चुकी है और यहाँ पर समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ देखना है कि अंपायर वापस नो बॉल की जांच करवाएंगे। तो यहाँ पर आंद्रे रसल हैं जो कि चौका लगा गए थे, फिर छक्का लगा गए वेंकटेश अय्यर हैं। कोलकाता की टीम अब पिछले 2 सालों से लगातार फाइट बैक दिखाती है, काउंटर अटैक दिखाती है और बहुत नजदीक भी पहुंच जाती है रन चेज करते हुए, लेकिन कुछ ही रनों से फिर पीछे रह जाती है, लड़खड़ा जाती है अंत में बल्लेबाजी और फिर मुकाबला ये नहीं जीत पाते हैं। तो ये नजदीक पहुंचकर हारने वाली टीम है, इससे इनको उभरना होगा। देखना आज क्या दिन होता है। अगली गेंद एलिस की यॉर्कर लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए दे मारना चाहा, गेंद को सीधा खेल गए लॉन्ग ऑन पर सिंगल के लिए और बल्लेबाज पीछे हटकर ताकतवर शॉट लगाने की कोशिश में जहां पर सफल लगभग होने वाले थे, अंदरूनी किनारा दे गए। एक और सिंगल आ चुका है और 14 ओवर के बाद 118 पर 5 कोलकाता का स्कोर बना रहेगा। जाती है रन चेज करते हुए, लेकिन कुछ ही रनों से फिर पीछे रह जाती है, 32 रन पर आ जाती है। अंदर में बल्लेबाजी और फिर मुकाबला ये नहीं जीत पाते हैं, तो ये अपने नजदीक पहुंचकर हारने वाले। यहाँ पर फिलहाल आज कोलकाता और पंजाब का मुकाबला मोहाली में चल रहा है, लेकिन अगला मुकाबला जो शुरू होने वाला लखनऊ सुपर जायंट्स का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ के मैदान पर, और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्स पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्स ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। नेथन एलिस का ओवर समाप्त हो जाने के बाद गेंदबाजी में अब शिखर धवन देखना है कि अपने तेज गेंदबाज की तरफ रुख करते हैं या फिर अपने स्पिनर को लाते हैं। यहाँ पर हरप्रीत ब्रार और राहुल चहर के ओवर बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले क्या तेज गेंदबाज की तरफ से ही विकेट चाहते हैं, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज आने के बाद इससे पहले छक्का पड़ा हुआ है रसल के बल्ले से। आंद्रे रसल एक ऐसा ओवर ढूंढ रहे हैं जिसमें उन्हें कम से कम 20 रन मिल जाए, और अगर 20 रन मिल जाते हैं एक ओवर के अंदर तो यहाँ पर रनों और गेंदों के बीच का अंतर बहुत बड़े तरीके से घट सकता है। 74 रन का स्कोर चाहिए कोलकाता को मुकाबला जीतने के लिए 36 गेंदों में, और 118 पर 5 चल रही है कोलकाता की टीम। 14 ओवर के बाद 8.5 का करंट रेट है, 12.5 का रिक्वायर्ड रेट है। और यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो रसल और अय्यर के बीच में लगी पार्टनरशिप 38 रनों की हो चुकी है 23 गेंदों में। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर नेथन एलिस आए थे और अपने पिछले ओवर में बहुत सारे रन दे गए। इस बार 3 ओवर में 27 रन अब इनका टोटल स्कोर नजर आता है। इनका जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा
खराब होते नजर आए हैं। शुरुआती 2 ओवर में केवल देखा जाए तो सस्तेपन के साथ गेंदबाजी कर गए थे, लेकिन पिछले ओवर में छक्का चौका और नो बॉल के साथ एक लंबा ओवर डाला है। तो यहाँ पर अब बचे 6 गेंदबाज हैं और गेंदबाजों में अब देखना है कि किन गेंदबाजों को यहाँ पर अब शिखर धवन आजमा सकते हैं। कप्तान यहाँ पर शिखर धवन देखे जाए तो गेंदबाजी में सैम करन के 2 ओवर देख रहे हैं, अर्शदीप सिंह के 2 ओवर देख रहे हैं और इन दोनों गेंदबाजों के 4 ओवर तो पक्के हैं आने वाले समय में जो डाले जाएंगे। तो उसमें यहाँ पर देखा जाए कि सिकंदर रजा के गेंदबाजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऋषि धवन को 1 ओवर मिला, जो इम्पैक्ट प्लेयर थे वो 1 ओवर डाल गए, 15 रन खर्चे उन्होंने, उसके बाद से वो नजर नहीं आए हैं। राहुल चहर और हरप्रीत बरार को आपस में 3 ओवर दिए गए, जिसमें चहर ने 2 ओवर और बरार ने 1 ओवर डाला है। तो हरप्रीत बरार को शायद वापस नहीं बुलाया जाएगा, शायद ऋषि धवन को 1 ओवर के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन अब सैम करन और अर्शदीप सिंह को ही और शायद नेथन एलिस को ही अपनी गेंदबाजी से यहाँ पर बल्लेबाजों को रोकना होगा। आखिरी 6 ओवर का खेल बाकी है। ये दोपहर का मुकाबला अभी भी चल रहा है। इस मुकाबले में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं लगभग 25 मिनटों की देरी आई थी, मैदान की फ्लडलाइट्स को जलाया नहीं जा पा रहा था और बत्तियां गुल थी। उसके बाद जब बत्ती जली है, उसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा मुकाबला देरी से यहाँ पर खत्म होगा और उसी के बाद देखा जाए लखनऊ और दिल्ली का मुकाबला आगे बढ़ेगा, जो कि एकनाथ स्टेडियम लखनऊ में ही खेला जाने वाला है। आज के दिन पर यहाँ पर कोलकाता की तरफ से जो बल्लेबाज अभी तक चले हैं वो वेंकटेश अय्यर ही हैं और हम लोग गुरबाज हैं, उनके बाद आंद्रे रसल हैं। कोई बल्लेबाज आगे जाकर अर्धशतक नहीं मार पाया है। यहाँ पर अब अय्यर हो सकते हैं वो बल्लेबाज जो कि आगे जाकर एक बड़ा अर्धशतक खड़ा कर पाए। इम्पैक्ट प्लेयर कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर हैं और इन्होंने यहाँ पर जरूर अपना इम्पैक्ट छोड़ा है अपनी बल्लेबाजी से। 25 गेंदों में 32 रन बनाए हैं। गेंदबाजी करते हुए सैम करन यहाँ पर अपने तीसरे ओवर में पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं। रसल यहाँ पर 24 रन पर हैं 15 गेंदों में। 15वें ओवर की गेंदबाजी लेकर शुरुआत करेंगे सैम करन और सैम करन के इस ओवर को जरूर रसल टारगेट कर सकते हैं। एक मौका पर यहाँ पर देखा जाए तो सैम करन अपनी गेंद की लंबाई से जब चूक जाएंगे तो यहाँ पर गेंद को काफी बड़े शॉट्स में आंद्रे रसल यहाँ पर मैदान के बाहर भेज सकते हैं। अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए सैम करन तैयार हैं। ओवर द विकेट से तेज गेंदबाजी लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार। बिना स्लिप के साथ ऑस्टिन के बाहर से आड़े बल्ले से गेंद को कट कर दिया, डीप पॉइंट की दिशा में तेज गति से गेंद पहुंची सीधा खिलाड़ी हरप्रीत बरार के हाथों में। एक और सिंगल के लिए स्ट्राइक वापस वेंकटेश अय्यर के पास आ जाती हुई। सैम करन फिलहाल अपने तीसरे ओवर में है और सैम करन अपने तीसरे ओवर में ना केवल रन रोकना चाहते हैं लेकिन विकेट निकालना चाहते हैं। इस सीजन के ही नहीं लेकिन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर हैं। 18.5 करोड़ में खरीदे गए सैम करन है। अपने ऊपर ज्यादा बिना दबाव लिए आज बैटिंग करते नजर आए थे। बेहतरीन बैटिंग की, फिनिशिंग बल्लेबाजी की है और अब गेंदबाजी कर रहे हैं 4 ओवरों की। उसमें देखा जाए तीसरे ओवर में आते हुए विकेट टेकर बनना चाहते हैं। सामने वेंकटेश अय्यर आ चुके हैं। अपनी अगली गेंद के साथ सैम करन लौटेंगे बाएं हाथ के वेंकी अय्यर के लिए। 25 गेंदों में 32 रन पर वेंकटेश अय्यर यहाँ पर बने हुए हैं। नाबाद पारी आगे बढ़ाते हुए, लेकिन लंबा समय लिया जा रहा है यहाँ पर गेंदबाज आने से पहले। ओवर द विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए आते आते वापस रुक गए हैं। बल्लेबाज तैयार नजर नहीं आए। 119 पर 5 यहाँ पर कोलकाता का स्कोर बना हुआ है। 15वें ओवर में वेंकटेश अय्यर जहां 32 पर हैं, रसल 25 रन पर हैं। यहाँ सैम करन अपने तीसरे ओवर की लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। पंद्रहवें ओवर की गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी। यहाँ पर सैम करन वापस लेकर लौटेंगे अपनी इस ओवर की अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के लिए। अगली गेंद पैड पर बल्लेबाज फ्लिक करके गेंद को खेलकर डीप मिड विकेट की दिशा में और इस पर से आए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर 120 रनों का हो जाएगा 5 विकेटों के नुकसान पर। तो यहाँ पर फिलहाल हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ मैदान पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। जो आसार बनाए गए थे, यहाँ पर बताए गए थे, अनुमान था बारिश का, वो यहाँ पर अब हल्की बूंदाबांदी के साथ सही होता हुआ। और यहाँ पर देखा जाए तो वहीं दूसरे मुकाबले के बारे में अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली और लखनऊ का मुकाबला जो लखनऊ के मैदान पर होने वाला है, उसमें दिल्ली कैपिटल्स के डेविड वार्नर ने टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया है। इसी बीच अपनी अगली गेंद के साथ लौटने के लिए सैम करन तैयार हैं। सैम करन की ओवर की ये अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के बाद अब दाहिने हाथ के रसल के लिए ये फुल टॉस गेंद को उठाकर मारा सीधा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में दर्शकों में छक्के के लिए। इसी शॉट की हम बात कर रहे थे। मसल सकते हैं रसल अपनी बल्लेबाजी से और सैम करन की लंबाई चूकी फुल टॉस डाल गए। रसल पहुंचे 31 रनों पर। अपना स्ट्राइक 182 का ले जा चुके हैं। पारी का दूसरा छक्का आ चुका और सैम करन यहां पर महंगे गेंदबाज बनते चले जा सकते हैं। इस ओवर में 92 मीटर लंबा छक्का है। 8 रन आ चुके हैं इस ओवर।
126 रनों का स्कोर जहां पर कोलकाता की टीम का है। 5 विकेटों के नुकसान के रसल के लिए जारी रखेंगे जो 31 रनों पर है और भरोसेमंद अंदाज में चुकी है। सीमा रेखा को 30 रनों का होता हुआ कोलकाता की टीम का 5 विकेट के नुकसान है। काफी ज्यादा परिवर्तन नजर आ रहा है, जहां पर इससे पहले आंद्रे रसल पिछले 3 सालों में अगर ज्यादा सम्मान करते नजर नहीं आए थे, लगातार गेंदों को बाउंड्री पर मारने की कोशिश करते थे। इस मुकाबले में देखा जाए तो पीछे की बाउंड्री का भी बढ़िया इस्तेमाल किया गया। इस गति की गेंद थी तो बल्लेबाज ने गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पीछे की तरफ से बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई। बाउंसर गेंद पुल कर दिया। इस बार मिड विकेट की लंबी बाउंड्री पर यह गेंद जा रही है सिकंदर रजा के हाथों में और ये छठा झटका लगता हुआ कोलकाता की टीम को। आंद्रे रसल आउट होते हुए 35 रनों पर। अब बल्लेबाजी में सुनील नरेन बचे हैं, शार्दुल ठाकुर बचे हैं, टिम साउदी और उमेश यादव बचे हैं। देखना है किसे भेजा जाएगा, लेकिन यहां पर रसल 19 गेंदों की 35 रनों की बल्लेबाजी कर आउट हो चुके हैं। जिस गति के साथ आगे बढ़ रहे थे, जितने ज्यादा लगातार अंतराल पर जोखिम उठाया जा रहा था, काफी जल्दी इस तरीके से शॉट आने वाला था जहां पर अगर थोड़ी भी गलती कर जाते हैं बल्लेबाज अपने टाइमिंग के मामले में तो आउट होने वाले थे और रजा ने यह कैच पूरा कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर अगर देखा जाए वेंकटेश अय्यर 26 गेंदों में 33 रनों पर बने हुए हैं। कोई भी बल्लेबाज कोलकाता की टीम की तरफ से लंबी पारी नहीं खेल पाया है और अगर लंबी पारी खेली गई है वेंकटेश अय्यर की तरफ से 33 रनों की तो वो 26 गेंदें लेकर एक काफी मामूली स्ट्राइक रेट के साथ T20 के नजरिए से बनाए गए 33 रन है। कोलकाता की टीम के लिए परेशानियां बढ़ चुकी है। 31 गेंदों में बनाने हैं 62 रन और 31 गेंदों में 62 रन बनाते हुए अब देखा जाए तो काफी आसानी पंजाब की टीम के कप्तान शिखर धवन के लिए होने वाली है। क्यों आंद्रे रसल की अगर देखा जाए, आंद्रे रसल के रूप में खतरा टल चुका है। 35 रनों पर आउट हुए रसल अब नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए शार्दुल ठाकुर का मैदान पर आना होगा। दाहिने हाथ के शार्दुल ठाकुर 129 का स्ट्राइक रेट दिखाते हैं, 8 छक्के लगा चुके हैं आईपीएल करियर में। बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए मैदान पर और गेंदबाजी करन की लगातार जारी रखी जाएगी। तो सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के, जब नीलामी में खरीदे गए थे तो इन पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए काफी ज्यादा भार दिया जाने वाला था पंजाब की टीम की तरफ से, क्योंकि उतनी महंगी कीमत अगर देखा जाए तो चुकानी पड़ी थी यहाँ पर सैम करन के लिए। करन अपने तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, चौथे ओवर में भी गेंदबाजी करेंगे, बल्ले से भी योगदान देते नजर आए हैं। पहली गेंद फिलहाल शार्दुल ठाकुर के लिए, लेग स्टंप की लाइन में गुड लाइन की गेंद पुल कर दिया, शॉर्ट आर्म पुल आता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय शॉट लगाते हुए छक्का लगा चुके हैं। 136 रनों का स्कोर होता कोलकाता की टीम का 6 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई है, गुड लाइन की गेंद थी, बैकफुट पर गए, सीधा कमर पर आई गेंद को पुल करते हुए, शॉर्ट आर्म पुल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगा दिया है। और जिस तरीके से गेंद को खेला गया था, जिस ताकत के साथ गेंद को खेला गया था, इस बार सैम करन की तरफ से जो गेंद डाली गई थी, बल्लेबाज के लिए अगर देखा जाए काफी मुश्किल था इस तरीके से अपना शॉट लगा पाना, क्योंकि ज्यादा शरीर के नजदीक आने के बाद बल्लेबाज ने अपना बल्ला घुमाया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बाजुओं की ताकत काफी रही, ये गेंद छक्के के लिए जा चुकी है और अभी भी कोलकाता की टीम मुकाबले में बनी हुई है। 30 गेंदों में बनाने हैं 56 रन। मुश्किल कार्य जरूर है लेकिन नामुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी नियंत्रण में है। 15 या 16 का रिक्वायर्ड रन रेट अगर होता तो कोलकाता की टीम अगर देखा जाए बाहर मानी जाती, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी यहाँ पर सैम करन के लिए है। करन अपने तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, चौथे ओवर में भी पिछले ओवर में जहां पर आंद्रे रसल का विकेट गिरा, उस ओवर में देखा जाए तो सैम करन ने 18 रन दे दिए। तो अगर इस गति के साथ रन बनाए जा पा रहे हैं तो कोलकाता की टीम अपने आप को इस मुकाबले में लगातार मानेगी। विकेट हालांकि काफी कम अब बचे हैं। अगली गेंद आते हुए अर्शदीप सिंह की, पहली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई, फुल पिच गेंद, ड्राइव करते हुए इस गेंद को हवा में उठा दिया, खेल दिया पॉइंट की दिशा में। टी पॉइंट पर हरप्रीत ब्रार तैनात, गेंद को जब तक रोकेंगे बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर होता कोलकाता की टीम का 137 रनों का 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी यहां पर जारी रखी जाएगी लगातार दीप सिंह की तरफ से। अब दाहिने हाथ के शार्दुल ठाकुर के लिए, जिन्होंने खाता खोलने के लिए अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाकर शुरुआत कर दी है। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो यहाँ शार्दुल ठाकुर ने जो आकर काम किया उससे उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कोलकाता के लिए। शार्दुल ठाकुर जो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, केवल बड़े शॉट लगाकर अपना छक्का लगाकर 200 का स्ट्राइक रेट छूना यहाँ पर काफी पसंद करते हैं। इस बार 600 के स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत कर चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए आक्रामक बल्लेबाजी और साहसी बल्लेबाजी की आवश्यकता है जब रसल आउट हो चुके हैं। अगली गेंद लेकर लौटेंगे यहाँ पर अर्शदीप सिंह, अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर आएंगे। सामने फिलहाल बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर, जो कि काफी लंबे समय से एक छोर पर हैं, लेकिन उससे पहले शार्दुल के लिए गेंद जूते पर फ्लिक किया, डी स्क्वायर लेग पर गेंद पर से आते हुए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 138 का हो जाएगा 6ठे विकेट के नुकसान पर। और 16वें ओवर में ये बहुत ज्यादा देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर मानेंगे अर्शदीप सिंह की तरफ से। शुरुआती 2 गेंदों पर सीमित रखा है बल्लेबाजों को सिंगल पर। पिछला ओवर ऐसा रहा था जहां पर विकेट भले ही आ चुका हो, लेकिन 2 छक्के और 1 चौका आ चुका था। तो आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर रसल कर रहे थे सैम करन के सामने और फिर अपना विकेट गंवा गए हैं। और उसके बाद से देखा जाए तो यहाँ पर जब नए बल्लेबाज आए तो उन्होंने आते ही छक्का लगा दिया है। तो मोमेंटम जारी है यहाँ पर कोलकाता के लिए। आक्रामक बैटिंग लगातार बनी हुई है, लेकिन
ये देखा जाए तो अब सामने से पंजाब की तरफ से समय समय पर लिए गए विकेट हैं जो कोलकाता के हार का कारण बन सकते हैं। अगली गेंद यहाँ पर वेंकटेश अय्यर के लिए। इस गेंदबाज अर्शदीप सिंह की ओर विकेट से दौड़ने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस ओवर की ये तीसरी गेंद ऑस्टिन के बाहर से अपर कट करने के लिए गए और बैकवर्ड पॉइंट पर कैच हो गया। राहुल चहर का मैच का दूसरा कैच पूरा होता हुआ। पटकी गई गेंद थी, बैकवर्ड पड़ते हुए उछाल को थोड़ा ज्यादा अंक गए, ऐसा लग रहा था यहाँ पर वेंकी अय्यर को गेंद ज्यादा उछाल के साथ आएगी, तो हवा में छलांग लगा गए थे। ऊंचे कद के पहले से फिर छलांग लगा गए, गेंद उतनी उछली नहीं और गेंद जिस हाइट पर से आई वहां से अपर कट गलत शॉट साबित हुआ। बैकवर्ड पॉइंट पर कैच कर लिए गए हैं और अब कैच आउट हो जाने के बाद वेंकटेश अय्यर के जो नए बल्लेबाज आएंगे वो अब लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज या लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरीके से आएंगे शार्दुल के साथ। अब देखना है, सारे बल्लेबाज खत्म हो चुके हैं। कोलकाता की जीतने की उम्मीदों पर यहाँ पर बारिश का पानी पूरी तरीके से फिरता हुआ, बारिश भी लगातार चल रही है मैदान पर, लेकिन खेल को नहीं रोका जा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल जब 9वें नंबर के बल्लेबाज मैदान पर आएंगे वो टिम साउदी हो सकते हैं। यहाँ पर देखना है, सुनील नरेन बचे हुए हैं, नरेन और शार्दुल ठाकुर आखिरी उम्मीद है। बारिश भी तेज हो रही है, अंपायरों को जल्द से फैसला लेना पड़ सकता है कि क्या यहाँ पर वो कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं या फिर यहाँ पर खेल में आई रुकावट के बाद कहीं ना कहीं टीएलएस नियम का इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल खेल अभी भी जारी है। अंपायर भी देख रहे हैं कि ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी है तो ज़्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं दिखा रहे अंपायर भी। लेकिन शार्दुल ठाकुर और सामने बाएं हाथ के सुनील नरेन बनाकर 54 रन आगे जाकर लगाने हैं। यहाँ पर 27 गेंदों में 200 के स्ट्राइक के साथ 54 रन इन्होंने बनाने हैं। देखना है कितने नज़दीक ये पहुंच पाते हैं। आपको अपडेट दे देते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में शुरू होने जा रहे मुकाबले में टॉस जीता है डेविड वार्नर ने, दिल्ली कैपिटल्स ने, और वहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी को न्योता सामने से केएल राहुल की लखनऊ की टीम को दे दिया गया है और होने को है। और एक नए मैदान पर लखनऊ की टीम अपने होम ग्राउंड पर पहला मुकाबला खेलने वाली है। नरेन इसी बीच मैदान पर आते हुए 163 का स्ट्राइक रेट रखते हैं। दोनों ही बॉलिंग ऑलराउंडर अपने बल्लेबाजी में काफी मजे उठाते हैं। आखिरी यहाँ पर 27 गेंदें हैं और दीप सिंह दौड़ते हुए अपने तीसरे विकेट को लेने के बाद चौथे और पांचवें विकेट लेना चाहते हैं। अगली गेंद पैड पर मिडस्टोन की लाइन से ड्राइव किया, ऐसे खेल दिया शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी के हाथों में एक और डॉट के लिए। स्कोर यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंगल से आगे बढ़ेगा। खिलाड़ी ने 10 दौड़ लगाई है, सिंगल आता हुआ। खिलाड़ी यहाँ पर सर्कल के अंदर थे, उसके बावजूद सिंगल आ चुका है। 16 ओवर की गेंदबाजी है और यहाँ पर फिलहाल सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 139 का हो जाएगा। तो 3 विकेटों की जरूरत है। अर्शदीप सिंह यहाँ पर 3 में से बचे 2 विकेट निकालना चाहेंगे, 5 विकेट हॉल पूरा करना चाहते हैं। अर्शदीप सिंह की तरफ से ये तीसरा ओवर है, 12 रन देकर 3 विकेट ये निकाल चुके हैं। गेंदबाजी लगातार अर्शदीप सिंह की तरफ से जारी रखी जाएगी। दीप सिंह यहाँ पर अपनी 5वीं गेंद के साथ वापस लौटेंगे। 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और शार्दुल के पास स्ट्राइक बनी हुई है। मैदान पर बारिश तेज हो रही है लेकिन अंपायर बिल्कुल भी चिंता नहीं जता रहे हैं। अराउंड द विकेट से अगली गेंद, यॉर्कर गेंद मिडस्टोन की लाइन से बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया ऑफ और मिडस्टोन से लॉन्ग ऑन पर एक और सिंगल के लिए, और इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 140 का 7 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर आखिरी जोड़ी है जिससे कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है शार्दुल और नरेन की। इसके बाद उमेश और टिम साउदी बचे तो हुए हैं, वो भी छक्के मार सकते हैं, लेकिन भरोसेमंद तरीके से अगर मुकाबला जीतना है तो इस जोड़ी को अधिकतर रन लगाने होंगे। यहाँ पर 52 में से अगर मान लीजिए 30 से 35 रन ये जोड़ी लगा देती है तो बचे रनों में योगदान देने के लिए उमेश और टिम साउदी से भी उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन ये मुकाबला अब बहुत बड़े तरीके से पंजाब की तरफ झुक चुका है। आखिरी गेंद बाकी है दीप सिंह की तरफ से। सामने बाएं हाथ के सुनील नरेन है, सामना करते रहेंगे यहाँ पर गेंदबाजी का ओवर द विकेट से। आखिरी गेंद बल्लेबाज ने गेंद को मिडस्टोन की लाइन से उठाकर मार दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, छक्के के लिए। मुकाबले को पूरी तरीके से खुला हुआ रखते हुए, जिंदा रखते हुए छक्का आ चुका है। 140 पर 7 यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 16वें ओवर के बाद। नरेन है 7 पर, शार्दुल है 8 पर, और यहाँ पर देखा जाए तो एक लंबा छक्का लगाने के बाद इस ओवर का अंत होता हुआ जिसमें विकेट आया था, केवल सिंगल्स आए थे, लेकिन फिर अब यहाँ पर छक्का लगने के बाद 10 रन का ये कुल मिलाकर ओवर बनता चला गया है।